और सनातन का समागम जारी है। महाकुंभ की खबरें भी आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। 10 बड़ी खबरें महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ में कांटों वाले बाबा की हो रही काफी चर्चा। कांटों पर सोते हैं बाबा रमेश कुमार। महाकुंभ में 81 से ज्यादा देशों के नागरिक भी लगा रहे आस्था की डुबकी। इटली की युवतियां गायत्री मंत्र और शिव तांडव मंत्र गाकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही। महाकुंभ में पंटून पुल बने श्रद्धालुओं के लिए लाइफलाइन। 17 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 30 पंटून पुल बनाए गए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ कम करने के लिए रेलवे की तरफ से 254 ट्रेन चलाई गई। 95 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन रनिंग। महाकुंभ स्नान के दौरान दिखा बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर। हरिद्वार से आए रुपेंद्र प्रकाश महाराज की सवारी पर दिखा पोस्टर। महाकुंभ में पीएससी जल पुलिस की 30 टीम तैनात। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की मदद करती है पीएससी जल पुलिस। महाकुंभ मेले में एनएसजी कमांडोज भी घाट पर अलर्ट। एनएसजी की 5 अलग अलग टीम्स संगम के दोनों किनारों पर मुस्तैद। महाकुंभ नगर बना दुनिया का सबसे बड़ा जिला। एक दिन में दुनिया भर में इतनी ज्यादा भीड़ आने वाला जिला बना। महाकुंभ में एक भट्टी पर 15,000 लोगों का भोजन बनाने वाली कढ़ाई बनी आकर्षण का केंद्र। प्रभु की रसोई में भक्त कर रहे भोजन। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे स्नान के लिए। भोपाल से साइकिल से कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचा एक श्रद्धालु। और अब विस्तार से खबरें। महाकुंभ की मेले का चौथा दिन है आज और महाकुंभ की त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी स्नान कर रहे हैं और स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहां लोग स्नान कर रहे हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजामात हैं। इस बीच श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है और पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर हो चुका है, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। दूसरे अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। और इस महाकुंभ में एक से बढ़कर एक अनोखे बाबा आए हुए हैं। ऐसे ही एक अनोखे बाबा ने न्यूज 18 से बातचीत की, जो वीआईपी घाट के सामने मौजूद हैं और जबरदस्त करतब दिखा रहे हैं। उनके करतब देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तपोभूमि है ये, बद्री विशाल तपोभूमि। कहाँ से हैं बाबा जी? थैंक यू गॉड लवली। आप कहाँ से हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं श्रद्धालुगण। हमारा एमपी मध्य प्रदेश अमरकंटक नर्मदा उत्पत्ति से हम प्राप्ति किए हैं और संसार सागर भारतवासी ऑल इंडिया संत बन चुका है। ये त्याग तपस्या है, उसका फल आपको मिल रहा है। थैंक यू गुलाब। महाराज जी, आपकी जटाएं हैं, ये कितने वर्ष का तब से आपने प्राप्त की है? क्योंकि बड़ी लंबी जटाएं हैं आपकी। ये 45 वर्ष है, इसका तपोभूमि 45 वर्ष का। अच्छा महाराज जी, आपकी दाढ़ी भी बड़ी लंबी है। हाँ, सब पूरा इंडिया की बात बता दिया मैंने आपको कि 45 वर्ष है। और वीआईपी घाट के सामने मौजूद एक बाबा के बाल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और बाबा बालों से करतब दिखा रहे हैं। उनका लोग उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं और ये 45 साल से जटाए रखे हुए हैं, ऐसी अब चर्चा यहां पर हो रही है। दरअसल महाकुंभ में कांटों वाले बाबा की भी काफी चर्चा हो रही है। रमेश कुमार माझी कांटों पर ही सोते हैं, डमरू हाथ में लेकर बजाते हैं और खास बात ये कि बाबा रमेश कुमार माझी कांटों को ही अपनी चादर बनाकर उसे लपेटते हैं और बाबा ने संगम के तट पर कांटों का ही बिस्तर बनाया है। लाभ होता है शरीर का, मैं अपने शरीर के लिए करता हूँ लाभ। मरीज आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही रहता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ, मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। ये जो कांटे हैं, क्या अभी आपको कभी कोई चोट आपको पहुँचाते हैं? पहुँचाता नहीं है।
तो कैसे कोई तकलीफ नहीं होता है। महाकुंभ में 81 से ज्यादा देशों के नागरिक डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। इटली की युवतियां गायत्री मंत्र और शिव तांडव मंत्र गाकर लोगों का दिल जीत रही हैं। इतना ही नहीं, इटली के कुछ नौजवानों ने काल भैरव मंत्र का भी उच्चारण किया। कथा सुनाते राम सकल गुण राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात। उद्देश्य था कि हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा हिंदू धर्म है और महाकुंभ का जो महत्व है, जो 144 साल बाद आया है, तो इससे हम कितना शांति प्राप्ति कर सकते हैं और हमारी स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में कैसा जा सकती है, इस उद्देश्य से सबको लेके आया है। ये आने के बाद ये लोग सारे के सारे इतने खुश है कि मतलब उनको ऐसा लग रहा कि हम सारे पुण्य पा गए। क्या बात है, सारे पुण्य पा गए। लेकिन आप कैसे इटली पहुंचे? मैं वहाँ पे 30 साल से योगा, स्पिरिचुअल थिंक और सनातन धर्म का ये करता हूँ। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह से उच्चारण करके, और हमारे धर्म में जो है वो एक पीस है, हमें ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, मन की शांति मिली हाँ, है। ये गॉड गिफ्ट मिला है। तो ये पूरा यूरोप में हम लोग इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। क्योंकि अभी हमने गायत्री महाकुंभ में इस वक्त एक साध्वी सनसनी फैला रही हैं। जी हाँ, सनसनी फैलाने वाली साध्वी कौन है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मॉडल से साध्वी बनी है? आइए उनसे ही जानते हैं। स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। और रही बात साध्वी की, तो मैं साध्वी नहीं हूँ। मुझे जो साध्वी का टैग दिया गया है, टाइटल दिया गया है, ये मुझे लगता है कि अभी मुझे देना उचित नहीं है, क्योंकि मैं ना उस जर्नी पे हूँ। अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है, मेरे गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं है, तो अभी कुछ भी नहीं है। जो साध्वी बनने के लिए एक कठोर तपस्या से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान से साध्वी तक का जो सफ़र है ना, वो इतना इजी नहीं है कि आपने सिर्फ नाम देने से कोई साध्वी बन जाए, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ना मेरा कोई संस्कार हुआ है, ना मैंने साध्वी के लिए कोई साधना की है, कोई तपस्या की है, ना दीक्षा ली है। तो अभी मेरी सिर्फ नॉर्मल एक गुरु दीक्षा हुई है, मंत्र दीक्षा हुई है, और मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। जब आप घर से निकले सब छोड़कर, यहाँ आपने कुछ सोचा होगा कि नहीं, अब जो बाहरी दुनिया है या दिखावट है, इसे त्यागना है। चूंकि आप फ्रीलांसर भी रह चुकी हैं, एज ए मॉडल भी काम कर चुकी हैं, और भी कई सारी चीज़ें आप कर चुकी होंगी। एकदम से ऐसा क्या ख्याल आया कि अब ये सब छोड़ के, अब मुझे ये जो आडंबर की दुनिया है, ये सब त्याग करके मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये चीज़ ना मैं लास्ट 5 सालों से मैं थोड़ा सा टर्न मार रही थी। उस लाइफ को साइड थोड़ा कर रही थी, इस लाइफ की तरफ टर्न थोड़ा कर रही थी। बट लास्ट 2 साल में आई थिंक लाइफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुई है। मैं बहुत ज़्यादा शिव की भक्ति में रम गई हूँ। फिर मुझे मेरे गुरुदेव का भी सानिध्य मिला, और उनके सानिध्य के साथ फिर मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा, जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे, जो एक होता ना कि हम नॉर्मल पर्सन हैं, हम एक साधारण मनुष्य हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं, एक उत्सुकता रहती है। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, समझाई है, मेरे सवालों को शांत किया है। तो जब आप धीरे धीरे चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, उनकी थोड़ी गहराई में थोड़ा सा उतरने लगते हैं, तो आप उसमें उतना इन्वॉल्व फील करते हैं। सुंदरता पर बहुत चर्चा है आपकी हो रही है, नाक, नक्श, आंखें, सब कुछ, हर जगह कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर महाकुंभ में जो साध्वी आई हैं नई, हालांकि आपने क्लियर कर दिया अभी मैं साध्वी बनने की राह पर हूँ, साध्वी नहीं बन रही हूँ। सुंदरता को लेकर के क्या कहेंगी?
देखिए, सुंदरता ये मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी भी कोई खास अच्छी हूँ, जितना मुझे मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। तो ये अच्छा भी है, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे नजर भी लग रही है। कभी बचपन में आपको ऐसा लगा कि मुझे इस राह पर जाना है, या शुरू से ही लगता था मुझे फ्रीलांसिंग करनी है या एंकरिंग करनी है, ऐसा कुछ, या ये बचपन से नहीं था, अभी अभी बदलाव आया? देखिए, मैं स्कूल में थी तो मैं एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहती थी। फिर किस्मत ने मुझे एंकरिंग में ला दिया, फिर एंकरिंग से मैं एक्टिंग में आ गई, और फिर मैं अब सब छोड़ के स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रही हूँ। तो ये मुझे लगता है ये सारे रास्ते वो हैं जो महादेव ने मेरे लिए चुने हैं, उन्होंने बनाए हैं। इतना आसान था वो सब छोड़कर यहाँ आना? हाँ, क्योंकि जिस इंसान को इस रास्ते पे आना होता है ना, भगवान पहले से धीरे धीरे आपके अंदर वो बीज बोता जाता है, जिसका एक दिन फल सबके सामने आता है। तो महादेव मेरे अंदर धीरे धीरे वो चेंजेस ला रहे थे, जिसकी वजह से मैं उस समाज से, उस सर्कल से कट ऑफ धीरे धीरे हो रही थी और मैं इस साइड टर्न हो रही थी। अब वो मैं पूरी तरह टर्न हो चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा दिख रहा है। बहुत। और महाकुंभ में पहुंची साध्वी के नाम से सुर्खियां बटोरने वाली एंकर को आपने सुना। और हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली हैं और भोपाल में उनके माता पिता से न्यूज़ 18 ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी बेटी के इस तरह प्रसिद्ध होने पर खुशी जताई, लेकिन एक दुख भी उन्होंने जताया कि हर्षा को साध्वी के तौर पर प्रचारित कर ट्रोल भी किया जा रहा है, जबकि वो कामकाजी पढ़ी लिखी लड़की हैं और मॉडलिंग करती हैं। प्रयागराज महाकुंभ की सबसे चर्चित चेहरा हर्षा रिछारिया, जो इस समय देश नहीं विदेश में भी सबसे ज्यादा फेमस हैं, यूं कहें, लेकिन साध्वी नाम से फेमस हैं, और वो भोपाल की रहने वाली हैं। भोपाल में हम हर्षा रिछारिया के घर पर ही हैं और उनकी माताजी हमारे साथ हैं, श्रीमती किरण रिछारिया। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं और सबसे पहले तो ये जो साध्वी का टैग मिला है उनसे जान लेते हैं उनको कैसा लग रहा है। मैडम, साध्वी हर्षा रिछारिया कैसा लग रहा है आपको सुनने में? अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा। वैसे वो साध्वी नहीं है, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल दीक्षा ली है, भगवान की पूजा कर रही है, गुरुओं के साथ है। जो इंसान लाखों की पब्लिक होके भी जिस गुरु के पास दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वहां आज मेरी बेटी सेवा कर रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो ये जो गेटअप हर्षा ने अपना ले रखा है, मतलब गेरुआ कलर के वस्त्र हैं, तो वो पहनने का आइडिया उसको फिर कैसे आया? वो उसने अपने गुरु से लिया होगा। वो लोग सब पहनते हैं, पहन रहे, वहां लिए गुरु की सेवा करना, उसको है भगवा कलर जैसे पहनना, तो उसी से आया होगा उसको। तो वहीं से लिए हैं क्या? जी। जो वस्त्र लेके गई हैं तो वहीं से लिए हैं या यहाँ से? उसने अपने शौक से यहीं से लिए हैं, भोपाल से लिए, न्यू मार्केट से, वहां से लिया हुआ है, सिले हमने हैं और पहने हैं धोती कुर्ता, शौक उसको। तो आपको ये और बता दें कि जो माताजी बता रही हैं कि यहीं से सिले हैं, तो हर्षा की जो मम्मी हैं वो हर्षा बुटीक नाम से एक बुटीक सेंटर चलाती हैं, और जो गेटअप मिला है हर्षा को उनकी मम्मी ने दिया है। जो इतने बढ़िया जो कपड़े सिले हैं वो उनकी मम्मी की देन है। तो हर्षा क्या शुरू से इतनी आध्यात्मिक है और करती क्या है वो? शुरू से वो